बहन बेटी पहले निकलने से घर से डरती थी, और आज ये लगा लो आप 10 बजे भी, 11 बजे भी, 12 बजे भी कहीं भी जा सकती है बहन बेटी, कोई डर दहशत नहीं। यो क्या नाम है, अखिलेश की सरकार ने सिर्फ कांड ही कांड करें और कुछ करें नहीं, सिर्फ दंगे, वहाँ दंगा, यहाँ दंगा, वहाँ दंगा, कोई दंगा नहीं। आप एक बात बता दो कि भाई ये योगी जी के राज में कोई दंगा अगर हुआ हो तो आप बताओ, कोई दंगा हुआ तो? कोई भी दंगा नहीं हुआ। भ्रष्टाचार पे तो पूरी तरह से अंकुश लगा दिया योगी जी ने, और योगी जी रहेंगे चाहे गठबंधन कितना ही कुछ कर ले। गठबंधन तो 2019 में फेल हो गया, दोबारा करके देख लेंगे। योगी जी का काम दमदार है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें। जिसके दिल में राष्ट्र प्रेम होगा वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, और जो उग्रवादी क्या नाम है, जो आतंकवादी गतिविधियों को जो क्या नाम है बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग और पार्टी को वोट देंगे, और जिसके दिल में जो है राष्ट्र प्रेम है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। यूपी की सत्ता का रास्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस वक्त में डासना में मौजूद हूँ। डासना, जी हाँ, और डासना की जनता के दिल में आखिर क्या है? चुनाव से ठीक 2 महीने पहले जनता का दिल आखिर किसके लिए धड़क रहा है? चलिए, कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। पीछे आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे जा रहा है, और ये डासना के जो आम लोग हैं ये अब की बार क्या सोच रहे हैं और किन मुद्दों पर वोट डालने जाएंगे, और कौन वो होगा जिसको ये सत्ता यानी कि लखनऊ तक पहुंचाएंगे। एक तरफ अखिलेश यादव का गठबंधन, योगी आदित्यनाथ और बहन कुमारी मायावती। तो चलिए इन्हीं से बातचीत करते हैं कि आखिर डासना की जनता का दिल अब की बार किसके लिए धड़क रहा है। भाई, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम दानिश है भैया। दानिश, क्या कहेंगे अब की बार क्या दिखाई दे रहा है? चुनाव में महज 2 से 2.5 महीने बचे हैं, जनता किन मुद्दों पर अब की बार वोट डालने जाएगी, और क्या दिखाई दे रहा है 4.5 साल में योगी का कामकाज, अखिलेश यादव का गठबंधन, बहन कुमारी मायावती का जो पुराना काम है वो दिखाई दे रहा है, या अब की बार जनता किसको चुनेगी? भैया गठबंधन तो 2019 में भी करा था इन्होंने, आपने देख लिया, आपके सामने रिजल्ट है। और योगी जी के काम की तो आप सराहना इतनी देखो, ये लगा लो इतना काम करा उन्होंने कि जो विपक्ष ने जितना भी राज करा, मायावती भी मुख्यमंत्री रही, मुलायम सिंह भी मुख्यमंत्री रहे, और उनके बेटे भी अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने तो सिर्फ घोटाले ही करे हैं। विकास तो अब जाकर हुआ ना 4.5 साल में। और आगामी 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और हम भी, और जो हम हैं, हम सब लोग अपने जो हम बिरादरी के लोग हैं जितने भी, हम सब कमल के फूल पे ही वोट गिरेंगे। योगी जी ने गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म कर दी है। आज की डेट की स्थिति ये लगा लो आप, बहन बेटी पहले निकलने से घर से डरती थी, और आज ये लगा लो आप 10 बजे भी, 11 बजे भी, 12 बजे भी कहीं भी जा सकती है बहन बेटी, कोई डर दहशत नहीं। यो क्या नाम है, अखिलेश की सरकार ने सिर्फ कांड ही कांड करें और कुछ करें नहीं, सिर्फ दंगे, वहाँ दंगा, यहाँ दंगा, वहाँ दंगा, कोई दंगा नहीं। आप एक बात बता दो कि भाई ये योगी जी के राज में कोई दंगा अगर हुआ हो तो आप बताओ, कोई दंगा हुआ तो? कोई भी दंगा नहीं हुआ। नहीं, आप तो दानिश मुस्लिम समुदाय से आते हैं, लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं, ओवैसी कह रहे हैं कि ओवैसी की यदि बात की जाए वो तो कह रहे हैं मुस्लिमों को कुछ किया ही नहीं किसी ने, और गठबंधन की बात की जाए तो अब की बार अखिलेश जी आश्वस्त हैं कि मुस्लिम वोट मिल रहा है और जो समाज का वोट मिल रहा है वो भी हमें मिल रहा है। तो फिर कहाँ आएंगे योगी जी? फिर तो गए योगी जी। ऐसा नहीं है, देखो ऐसा है कि ये लगा लो भाई, ओवैसी तो धर्म को बांटने की बात करते हैं, और बीजेपी जो है सबका साथ सबके विकास की बात करती है, और करिए, ये नहीं कि धर्म की बात करती है। जिस क्या नाम है, जिसके दिल में राष्ट्र प्रेम होगा वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, और जो उग्रवादी क्या नाम है, जो आतंकवादी गतिविधियों को जो क्या नाम है बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग और पार्टी को वोट देंगे, और जिसके दिल में जो है राष्ट्र प्रेम है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, और हम भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और दिलाएंगे भी। तो यानी कि आप राष्ट्र से प्रेम करते हो, तो क्या भारत माता की जय बोलते हो आप? भाई साहब कैसी बात करो, सुन तो लो यार। हमारे मजहब में लिखा हुआ है कि हमारे बड़े उलमा भी इस बात को कहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, जिस मिट्टी के हमने ये लगा लो जिसका हमने पानी पिया है, और जिस माटी में हम रहते हैं, जिसमें हम पले हैं, जिसके हम लाल हैं, तो भाई वहाँ का तो हमें प्रेम करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, और करना चाहिए, समझ रहे हो ना। और भारत माता की जय बोलने में कौन सी बड़ी बात है भाई? बोलते हैं भारत माता की जय, हम तो खूब बोलते हैं। वंदे मातरम भी बोलते हैं? वंदे मातरम भी खूब बोलते हैं बड़े भैया, वंदे मातरम भी खूब बोलते हैं, और बोलते हैं पूरा परिवार बोलता। अच्छा, जय श्री राम अगर कहूँ तो जय श्री राम भी बोलते हैं क्या आप लोग? जय श्री राम का देखो ऐसा है भाई, ये तो है नहीं कि जय श्री राम बोलना कोई गलत है जी। जय श्री राम बोलना भी कोई गलत नहीं है, लेकिन ये है कि भाई ये लगा लो, ये लोग इसका उल्टा क्या नाम है वो ले जाते हैं, समझ रहे हो ना। कुछ लोग उसको अलग तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से कर देते हैं, ये है। मगर क्या मुस्लिमों का दिल धड़क रहा है योगी के लिए, या फिर अब की बार मुस्लिम समुदाय गठबंधन की तरफ जाए? भाई साहब गठबंधन तो मैंने आपको बताया था, 2019 में भी गठबंधन हुआ, आपने देखा क्या हुआ।
कुछ नहीं हो पाएगा भाई। जो राष्ट्र प्रेमी है वो बीजेपी को ही वोट देगा और बीजेपी ही जीतेगी भाई साहब। आगामी विधानसभा चुनाव में योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम लड्डू खाना आना ही डासना में। योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं अपना बन रहे हैं। अरे अखिलेश की तो हवा गई, वो अब कब खत्म हो जाएगा। तुम उस स्थिति देख लेना कि कहीं कहीं भी कोई नंबर ना आने वाला उसका, कहीं भी। 22 में 22 कल दौड़ रही है, जीत के सीधा पहुंचेगी लखनऊ। टायर फट गए, पंचर खत्म है, उसके टायर भी डलवाने को कोई डाल नहीं रहा उसमें। टायर डलवा, तुम देखो जाके लखनऊ में साइकिल खाली पड़ी बिना रिम की खड़ी है, कुछ भी नहीं है। आप क्या कहोगे? इनको तो हैं तो मुस्लिम, लेकिन योगी भा रहे हैं इनको, आपको कौन भा रहा है? देखिए, योगी जी ने काम किया है, उत्तर प्रदेश में काम करके दिखाया। योगी जी ऐसे ही थोड़ी बार हैं। हमारी सरकार जो यहाँ अब चल रही है उत्तर प्रदेश में वर्तमान, और भारत सरकार जो है, इसने बिना किसी भेदभाव के हिंदू मुस्लिम जात भेदभाव धर्म का कोई भेदभाव नहीं करते हुए काम किए, सारे विकास के कार्य करे। आज जो ये आप देख रहे हैं इतने बड़े बड़े जो यहाँ ये हाईवे बनने, ये सब, ये अखिलेश कहते थे कि भाई हमने जो ये हमारे समय में ये आया था 2009 में, ये कांग्रेस की सरकार ने प्रस्तावित किया था ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। लेकिन 5 साल अखिलेश की सरकार भी रही और सारी सरकारें रहीं, लेकिन यहाँ इसकी ज़मीन का एक्विजिशन ही नहीं कर पाई है, ज़मीन ही नहीं खरीद के दे पाई है भारत सरकार को। और जैसे ही यहाँ भाजपा की सरकार आती है तो ज़मीन भी मिल गई, सारी चीज़ मिल गई, सब कुछ ठीक हो गया। अब देखो क्या स्थिति है यहाँ हाईवे की। जिन सड़क पे खड़े हैं 5 साल बाद बनी है सड़क जिस पे हम खड़े हैं, ये अब बननी है जाके। क्योंकि पहले जो सरकार थी उस समय पे, ये 5 साल पहले, उसमें जो बिना बनाए इसका और पैसा खा गए सब लोग मिल गए। उसके बाद में जब बीजेपी की सरकार आई है, जब बाद में सारी चीज़ हुई है, जांच हुई है, उसके बाद में दोबारा सड़क बनाई जा रही है। जांच हुई है, सड़क बन रही है। हाँ, सड़क बननी है अब सारी। 22 में क्या दिख रहा है? योगी जी दिखाई दे रहे हैं या फिर गठबंधन या फिर बहन कुमारी मायावती? देखिए, गठबंधन और बहन मायावती, इन सबको जनता ने देख लिया, और एक बार नहीं कई कई बार देख चुके हैं। योगी जी ने जो करके दिखाया, लॉ एंड ऑर्डर पे सरकार काम कर रही है, विकास जिस तरह से हो रहा सब लोगों को दिख रहा। आज जो बहन बेटी खुली घूम रही हैं, सुरक्षित जा सकती हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण ये बता दें हम, ये डासना है, और डासना में यदि किसी की गाय भैंस या कोई इधर उधर गया ना, तो आधा घंटे में गायब हो जाती थी। अब 4-4 दिन और रात भर ऐसे ही घूमती फिरती हैं गायें। ये योगी राज है, राम राज की स्थापना योगी जी ने करने का काम किया है उत्तर प्रदेश में। अरे अखिलेश जी कह रहे हैं हम नहीं आ रहे। योगी जी गठबंधन की पूरी साइकिल दौड़ के लखनऊ पहुंचेगी और मुख्यमंत्री बनेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश जी कह रहे हैं ना, अखिलेश जी के कहने से थोड़ी हो गया। जनता देख रही है ना, जनता वोट देगी, अखिलेश जी थोड़ी वोट देंगे। अखिलेश जी तो दिख रहा है, वो तो अपने चाचा को भी हटा देते हैं जब उन्हें नहीं लगता, मजा नहीं आता पार्टी में, सत्ता में हमारे साथ नहीं रहोगे आप, ठीक है ना। वो तो मुलायम सिंह ने क्या कहा था आप जानते नहीं? मुलायम सिंह ने कहा था कि हमारे बेटे ने ही हमारी पार्टी डुबा दी, इसने अपने चाचा को ही मंत्री से हटा दिया। वो पारिवारिक लड़ाई है, परिवार में लड़ते हैं। वो केवल अपनी सत्ता लोलुपता के लिए सारे काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं हम सत्ता में बने रहें, ये इनके इन प्रकार हैं। लेकिन योगी जी ने करके दिखाया। एक सन्यासी व्यक्ति है, उसके तो कुर्ते में भी कोई जेब नहीं है। आप देखो, जिस व्यक्ति के कुर्ते में जेब नहीं है, कोई घोटाला हुआ हो, कुछ हुआ हो, वो सरकार दे। वो तो गायत्री प्रजापति इतना बड़ा घोटाला करा वो उस समय पे, ठीक है ना। सब लोग, जनता सब देख रही है। आज के समय में जनता बेवकूफ़ नहीं है। हर व्यक्ति, जितना भी यूथ है, सब मोबाइल चलाता, सब यूट्यूब पे भी देखता, गूगल पे भी सर्च मारता। कितनी सरकार की योजनाएं आई हैं, कितनी प्रदेश में, कितनी केंद्र में है, क्या क्या योजनाएं, सब लोगों को देखे। डासना मुस्लिम आबादी का क्षेत्र है। कम से कम 1500 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोग यहाँ लाभान्वित हुए हैं। 1500 और 420 का अभी ये नए फ्लैट बनने, इनमें भी फार्म भर दिए गए, सब लोग निकल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही। इतने सिलेंडर तमाम यहाँ हमने खूब देखे हैं, खूब सिलेंडर बांटे गए। कह रहे हैं महंगा कर दिया सिलेंडर, 1000 रुपया कर दिया सिलेंडर। भाई महंगा कर दिया सिलेंडर, क्या उस समय से और आज तक कुछ बढ़ा नहीं है क्या? महंगाई और सस्ताई आप देख रहे हैं। उस समय पे जब आप 1500 रुपये कमाते थे और आज कमा रहे 5000 रुपये। और ये तो ये समझो कि इन सब लोगों को इतना कहने का मौका इसलिए मिल गया कि 2 साल कोरोना में चले गए, पूरा विश्व इसकी मार झेल रहा। वरना उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है, ये ठीक है। और यहाँ की सारी जनता योगी जी के साथ है बिल्कुल, और अड़के खड़े। और हम तो बिल्कुल अड़के खड़े हैं जी। देखो, योगी जी को वोट देंगे, योगी जी, और सब लोगों से प्रयास करेंगे योगी जी को वोट दो। और भाजपा की सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश में आएगी, जब इस उत्तर प्रदेश का निर्माण होगा, जब इस उत्तर प्रदेश का उद्धार होगा। भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में ला रहे हैं, लेकिन गठबंधन तैयार हो रहा है और तमाम जो गठबंधन के जो नेता हैं वो मंचों पर भीड़ जुटा रहे हैं। उन्होंने कह दिया अब की बार भाजपा सफाया। नहीं, जो गठबंधन 2019 में हुआ था उसका भी आप हाल देख लो, क्या हाल हुआ था। तो गठबंधन तो फेल होना है, गठबंधन में कुछ नहीं रहेगा। और इसमें रही सरकार, योगी जी का काम दमदार है, योगी जी को लोग सपोर्ट करते हैं, सरकार बनेगी भाजपा की।
2022 में पूर्ण बहुमत से बनेगी, 300 पार जाएगी। मैं दिल ऐसे ही भाजपा के लिए धड़क रहा है या कुछ काम भी किया, बस ऐसे ही सरकार बनेगी नहीं कह रहे बस। ये देख लीजिए सरकार ने, आप नौजवान को देखिए, योगी जी ने 4.5 साल में करीबन 4 लाख सरकारी पदों पे भर्ती कर दी। कोई एक भी वैकेंसी आज तक कोर्ट में गई है क्या? सब जीरो भ्रष्टाचार। पिछली सरकारों में भर्तियां होती थी तो हर एक भर्ती, एक वैकेंसी निकलने के बाद कोर्ट में जाती थी, 10-10 साल लग जाते थे नौजवान लोगों के लिए। क्या रोजगार दिया है पिछली सरकारों ने? अखिलेश के सरकार में जितनी भर्तियां हुई थी सब कोर्ट में गई हैं। आप ढूंढ लीजिए, कोर्ट में रिट पड़ी है, सबको कोर्ट ने डिसाइड करा है, सरकारों ने कुछ नहीं करा है। आप बता दीजिए कोई सी एक भर्ती में भ्रष्टाचार करा हो योगी जी के टाइम में। एक पेपर लीक हुआ था, योगी जी ने तुरंत कैंसिल कर दिया। तो भ्रष्टाचार पे तो पूरी तरह से अंकुश लगा दिया योगी जी ने, और योगी जी रहेंगे चाहे गठबंधन कितना ही कुछ कर ले। गठबंधन तो 2019 में फेल हो गया, दोबारा करके देख लेंगे। योगी जी का काम दमदार है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें, और योगी जी को लाना चाहते हैं। रात में आप कहीं भी घूम ले, पहले क्या हाल होता था, बेटियां सड़कों पर घूमती थी, मनचले छेड़ते थे। अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आप कहीं भी जाओ, सुबह शाम स्कूल कॉलेजों पे आपने देखा होगा कितना बुरा हाल रहता था। अब कोई किसी से कह तो दे, डंडा तैयार है योगी जी का, तुरंत एक्शन होता है। हम योगी जी के साथ हैं, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी 2022 में। योगी जी के साथ है। क्या कहेंगे इस डासना की यदि बात करूं तो डासना का क्या हाल था? अगर 4.5 साल पहले की डासना की बात करूं, 2017 से पहले की। दासना का काफ़ी बुरा हाल था, क्योंकि एक तो लाइटें ही नहीं आती थी, दूसरा कोई सिस्टमेटिक नहीं था, लोगों को राशन नहीं मिल पाता था टाइम पे। अब लोगों को एक महीने में 2-2 बार राशन मिलता है, और सभी को मिलता है। यहाँ पे ये डिसाइड नहीं किया जाता कि वो हिंदू है चाहे मुस्लिम हो। और वैसे भी दासना मुस्लिम क्षेत्र एरिया है, 90% लोग मुस्लिम रहते हैं। उसमें आप देखोगे कि राशन आप आराम से मिलता हो। यदि उसके बाद यदि किसी को दिक्कत होती है तो एक ऐप बना रखी है जन सुनवाई, और उससे द्वारा उनकी सुनवाई होती है, और कंटिन्यूसली सुनवाई होती है, और उसका रिपोर्ट दिया जाता है कि हाँ भाई आपने क्या एक्शन लिया, क्या नहीं लिया। और दूसरा, ये जो इनके जो अधिकारी होते हैं, अब वो भी राउंड लगाते हैं कि हाँ ये राशन मिला या नहीं मिला है, और कंटिन्यूसली आपको उस पर एक्शन लिया जाता है। योगी सरकार में ये फ़ायदा है कि आपको कोई भी की दिक्कत हो, एक ऐप है जन सुनवाई, आप उस पर कोई भी एप्लीकेशन किसी भी रिलेटेड, किसी भी विभाग से रिलेटेड हो, किसी भी विभाग से, लाइट से विभाग से, इमीडिएटली 24 आवर्स में एक्शन लिया जाता है किसी भी डिपार्टमेंट में। तो यानी कि आप भी योगी की तरफ हैं, योगी की तरह दिल धड़क रहा है। बिल्कुल 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 योगी की तरफ है। योगी की तरफ इसलिए है क्योंकि वो सिस्टमेटिक है। जहाँ सिस्टम होगा वहाँ अपने आप ही डेवलपमेंट होता है। विदाउट सिस्टम कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। अब मैं आपको कुछ कहूँ, आप सुनवाई नहीं करोगे तो उसका कुछ नहीं होगा। मुझे कोई दिक्कत है कि लाइट नहीं आ रही और उसकी सुनवाई होती है, तो इसलिए जो भी पढ़ा लिखा हुआ, मैं अल्फा एम मतलब मैं अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं कहूँ कि नहीं, कि क्योंकि यदि डेवलपमेंट तभी होता है जब सिस्टम होता है। यदि सिस्टम नहीं है, मैंने कुछ हुआ मेरे साथ और मैंने उसे कंप्लेन लिया, उस पर एक्शन नहीं होगा तो कैसे होगा। यदि आपको कोई दिक्कत है किसी तरह की और आपको कुछ दिक्कत है, अब मैंने कहा ये रोड नहीं बनी, अब मैंने इनसे कहा कि रोड बनवाई जाए, रोड बनी। 5-6 साल, मैं 7 साल से यहाँ रह रहा हूँ इस सद्भावना में, रोड नहीं बनी है, अब बनी है जाके कहने पे बात। तो इसका मतलब ये सिस्टम है गवर्नमेंट का, ये मतलब जब गवर्नमेंट में सिस्टम होगा तभी डेवलपमेंट होगा। मगर एक तरफ तो तमाम जो भीड़ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों की जो रैलियां हैं उसमें भीड़ इकट्ठी हो रही हैं, आश्वस्त हैं। अखिलेश यादव आश्वस्त, जयंत चौधरी का गठबंधन, बहन कुमारी मायावती आश्वस्त, तो कहाँ दिखाई देंगे फिर योगी? सुनो, भीड़ इकट्ठी करने से यदि लोग जीतने लगे, आदमी को क्या चाहिए, जनता को चाहिए, तो जनता किन चीज़ों में मरती है, मकान, राशन और लाइट, वो तीनों सुविधा मिल रही है, तो मैं दूसरे पर क्यों ऑप्शन करूँगा। यदि मुझे हर चीज़ सुविधा मिल रही है तो मैं दूसरा चूज ही नहीं करूँगा। यदि मुझे कोई सर्विस अच्छी मिल रही है तो मैं क्यों चूज करूँगा किसी चीज़ को। तो मैं इसलिए, लोगों के ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है ही, बनता ही नहीं है, क्योंकि भैया योगी ने हर चीज़ दी है। अब यहाँ पे घर बनने पीछे अब ये कोई डिसाइड करा जाए कि मुस्लिम को मिलेंगे, हिंदू मिले, जो फॉर्म भरेगा, जो एलिजिबल होगा उसे मिलेंगे, बात करता हूँ। यानी कि जो 2.5 लाख रुपए सरकार कह रही है वो मिला है लोगों को? मिला है। अरे अभी हमारी सदवा में कॉलोनी में 10 घर दिला दूँ, अभी रिसेंटली बन रहा है हमारे घर के सामने, ठीक है, उन्हें मिला है। और नहीं, और आप 10 घर मिला दूँगा। अब ये नहीं डिसाइड हुआ कि हिंदू मुस्लिम है, सबको मिला है यहाँ पे। अब किसी कॉलोनी में चलो, ये सद्भावना पास में ही है, अभी डेवलपमेंट स्टेज पे है, इसमें मिला लोगों को 2.5 लाख रुपए, और लोगों का घर बना, अभी दिखा देता हूँ आपको सैंपल में, एक लेटेस्ट बना है, लेटेस्ट अभी बना है, रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। मिला है लोगों को पैसे, ऐसे नहीं कह सकते नहीं मिला है, सभी को मिला है पैसा। तो एक मौका दो ना, अभी इन प्रियंका गांधी को दे के देखो, एक मौका अच्छा कर सकती हैं वो।
प्रियंका गांधी को मौका दिया जाए, ठीक है। तो जो एक्चुअली क्या है ना, एक बंदे से सिस्टम नहीं चलता। प्रियंका गांधी दिखाने के लिए है ना, वो दिखा सकती है कि हाँ भी हम प्रियंका गांधी है, लेकिन उससे चल नहीं पा रही है ना सरकार, क्योंकि एक्चुअली उन्हें पता नहीं है बेस क्या है। उन्हें ये नहीं पता यूपी में कितने एरियाज हैं, मतलब कहाँ कहाँ जाना है। वो तो बस एक पॉलिटिक्स मेन एरिया में कुछ हो जाए तो उसमें जाकर खड़ी हो जाती है, ठीक है। प्रियंका गांधी तो लोगों से बताओ कितने लोग मिल चुके हैं, क्या सिस्टम है उनका, आप बताओ ना। आप ये कह दो कि हम ये बेनिफिट देंगे, किसी चीज़ को सस्ता करने से मतलब ये नहीं होता ना। तो इसलिए प्रियंका गांधी नहीं, भैया योगी सरकार, ये योगी सरकार, योगी। तो इस वक्त मैं डासना के अंदर हूँ। डासना एक ऐसा क्षेत्र जो मुस्लिम बहुल एरिया कहा जाता है, और लेकिन 4.5 साल में जो योगी का कामकाज रहा उस पर जनता ने अपनी राय रखी। आप भी इस वीडियो पर अपनी राय रखिए। अपने सहयोगी तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा, डासना से।